जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों। आज की इस वीडियो से आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्लास 12 द हिस्ट्री बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाएं। आपका जो कक्षा 12 इतिहास में ऐतिहासिक संबंधित जो घटनाएं आती हैं उन सभी को मैं बताऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यह 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी एंड बिहार मतलब यूपी और बिहार, और यह देखिए एनसीईआरटी पर आधारित है। यदि आप यूपी बिहार के अलावा अदर बोर्ड से हैं, आप में यह डेट पढ़ाया जाता है, आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो यह एनसीईआरटी है। उसके बाद देखिए, अब चलिए आपके प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका ये रहा प्रश्न। प्रश्न आपका पहला क्या है? 322 ईसा पूर्व, मान लीजिए एक आपका डेट दे दिया गया। कितना दे दिया गया? 322 ईसा पूर्व। तो ऐसे सिर्फ इतना ब्लैक कलर में जो डेट मैंने लिखा हूँ वह डेट दे देगा। ठीक, अब आपको आगे क्या लिखना है? जैसे मान लीजिए ये डेट दी, तब आपको आगे लिखना है। क्या आगे लिखना है? कि इस समय क्या हुआ था? तो 322 ईसा पूर्व को मौर्य वंश शासक, जो मौर्य शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, उस उन्होंने क्या किया था? शासक के रूप में सत्ता हासिल की थी। यानी सही सही बात यदि की जाए तो 322 ईसा पूर्व में क्या होता? तो 322 ईसा पूर्व को मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य ने शासक के रूप में सत्ता हासिल की। यानी यह राजगद्दी पर बैठे कब? 322 ईसा पूर्व में। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? 78 ईस्वी। तो लिखेंगे 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। यानी कनिष्क राज्य गद्दी पर बैठा था कब? 78 ईस्वी में। तीसरा है 1336 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1336 की तिथि दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। 1336 किससे संबंधित है? तो दिल्ली सल्तनत के जो मोहम्मद तुगलक हैं उनसे संबंधित है। और एक घटना और हुई थी 1336 में। क्या हुआ था? 1336 ईस्वी को, यह दूसरा देखिए, यह एक है और यह दूसरा। यहाँ से दो डेट मैंने बताऊं ताकि आपका एक तैयार हो जाए। 1336 ईस्वी को सम्राट ने कराचील तथा खुरासान अभियान को संपन्न किया। कराचील और खुरासान अभियान को संपन्न किया। कौन? सम्राट ने। ठीक, तो अब चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक देख लीजिए 1336 में ही एक डेट और था। क्या था 1336 में? तो हरिहर एवं बुक्का ने नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। क्या हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे 1336 ईस्वी में? तो ये भी एक डेट आपका हो गया। तो एक डेट यदि आप लिख देंगे तो आपको उसके लिए 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से टोटल 10 डेट पूछे जाते हैं, 10 नंबर आपको दिया जाता है। अब देखिए चौथा प्रश्न आपका है। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर डेट है अकबर का शासनकाल। पूछ रहा है कि अकबर का शासनकाल क्या है? तो अकबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अकबर का शासनकाल क्या है? तो 1526 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। 1526 से लेकर 1530 तक चला होगा, क्योंकि 30 तक में तो बाबर की मृत्यु हो गई। तो 1526 से प्रारंभ हुआ था। किसका? सॉरी, बाबर नहीं, यहाँ पर अकबर पूछा था। अकबर का शासनकाल कब से प्रारंभ हुआ था? 1526 से प्रारंभ हुआ था। ठीक, क्योंकि 1526 में यह बाबर की अंतिम तिथि है, इनका प्रारंभ हुआ था अकबर का। ठीक, और पांचवा है आपका क्वेश्चन 1658 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1658 ईस्वी से औरंगजेब का शासनकाल प्रारंभ। 1658 से क्या हुआ? औरंगजेब का शासन प्रारंभ हुआ। छठवां है आपका डेट 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई और वे बंगाल के शासक हो गए। अच्छा, 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज जीत गए और जीतने के बाद बंगाल के शासक हो गए। तो ये था आपका छठवां डेट। चलिए अब चलते हैं अगली डेट। अगला डेट देखिए आपका है सातवां है 1765 ईस्वी में। तो 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई। अच्छा, बंगाल का जो दीवानी अधिकार था, दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको प्राप्त हुई।
ठीक अंग्रेजों को प्राप्त हुई कैसे? 1765 ईस्वी में बंगाल के दीवानी अधिकार। अब देखिए एक होता दीवानी अधिकार, एक होता फौजदारी अधिकार। दीवानी अधिकार जो ज़मीन से रिलेटेड होते हैं, वह ज़मीनी विवाद दीवानी कचहरी में जाते हैं दीवानी अधिकार में, ठीक दीवानी में। और उसके बाद जो फौजदारी होता है वह किस में जाता है? तो जिसमें मार झगड़ा हो जाए तो वह फौजदारी में आपका चला जाता है। आपका 7वां 8वां है डेट 1773 ईस्वी में क्या होता है? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ किया गया था। ठीक। आपका 9वां डेट है 1857 ईस्वी में क्या होता? तो 1857 ईस्वी में मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में विद्रोह हुआ था। 10वां डेट है अगस्त 1942 ईस्वी में क्या था? तो अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, अगला है 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 322 ईसा पूर्व, हाँ ठीक है ठीक। 11 क्वेश्चन है 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में। और उसी समय चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा था, राजगद्दी पर। 12 नंबर है आपका 1336 ईस्वी में क्या होता? तो मैंने अभी आपको पहले बताया भी था 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका वहीं पर कि 1526 ईस्वी में क्या होता? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है 1852 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1852 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। देखिए दोस्तों, आप दुनिया का कोई भी परीक्षा देंगे यूपीएससी तक यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप आगे पढ़कर तैयारी कर कर कोई भी आपका हो, पुलिस दरोगा एसआई, मतलब कुछ भी परीक्षा आपकी हो, सोशल साइंस से रिलेटेड यदि वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इतिहास से रिलेटेड, हिस्ट्री आपका, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको गारंटी है मिलेगा। ठीक। तो देखिए अब आपका देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है 1856 ईस्वी में क्या था? तो 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था कि जो हिंदू महिलाएं हैं वह यदि विधवा हो गई, उनके पति मर गए, तो उनको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। लेकिन एक अधिनियम बनाया गया जिसमें कहा गया कि 1856 ईस्वी से कि जो हिंदू महिलाएं हैं वह दोबारा से यदि उनका पति मर जा रहा है या कुछ हो जा रहा है या उनका जो भी कुछ भी हो जाए, तो वह यदि पति नहीं है तो वह अपना दोबारा विवाह कर सकती हैं। ठीक। तो ये सब करना भी ज़रूरत था क्योंकि कोई मान लीजिए किसी का उम्र 20 साल है, 22 साल है, 19 साल, 18 साल, अब उनके पति नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा? दूसरा शादी करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए पहले ऐसा होता था, क्या होता था? छोटे कम उम्र में 12 साल 14 साल में शादी हो जाता था, इसलिए ऐसा माना जाता था कि ऐसा ज़रूरी भी था। ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या है? 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक। 17 नंबर है 78 ईस्वी में क्या होता? तो 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। शक संवत एक कैलेंडर है जिसका प्रारंभ हुआ था। 18 नंबर है 319 ईस्वी में क्या होता? 319 ईस्वी में गुप्त शासन का आरंभ हुआ था। गुप्त शासन का आरंभ हुआ था जो गुप्त वंश है। ठीक। 19 नंबर है 1917 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? 1922 ईस्वी में क्या था? तो 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया, यानी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया जो 1920 में चलाया गया था। देखिए दोस्तों, अब आपको तैयारी करना है और आपका परीक्षा नज़दीक आ रहा है। और देखिए आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई आपका डाउट हो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी मैं आगे और भी चीज़ें आपको बताऊंगा, वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर, कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, किसी टॉपिक पर वीडियो, कुछ भी आपको चाहिए आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा ताकि आप अपने परीक्षा को बेहतर बनाएं, अपने तैयारी को बेहतर बनाएं।
क्योंकि यदि किसी इंसान के पास कुछ भी नहीं है ना, यदि शिक्षा है तो वह कभी भी कुछ भी बन सकता है और कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छा, मैं हर चीज़ आपको भले ही क्वेश्चन आंसर बताऊँ लेकिन उसको समझा कर मैं आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं कि ऊपर-ऊपर मैं चला जाऊँगा पढ़ा के, मैं आपको समझा कर बताऊँगा। तो यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले वीडियो कोई भी आएगा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।